Assalamu alaikum viewers. In this video we will study about sources of organic compounds. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लास्ट पे पढ़ेंगे अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं? इसके दो मेन सोर्सेज हैं, एक है एनिमल्स और दूसरे हैं प्लांट्स. हमें एनिमल से क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलती हैं और फैट्स मिलते हैं. प्रोटीन्स गोश्त, एग. फैट्स में क्या हो गया? बटर हो गया. ये तमाम चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं. और प्लांट्स क्या होते हैं? एक होते हैं लिविंग, जो हमें क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स. मतलब जो तेल होते हैं ये क्या होते हैं? फैट्स होते हैं. प्रोटीन किस में पाई जाती हैं? दालों में, पल्सेस जिनको बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी आटे हैं, मतलब मकई का आटा, गंदम का आटा, ये तमाम क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं. और जो डेड प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? कोल, कोयला, गैस और पेट्रोलियम प्रोवाइड करते हैं. आगे कोल क्या होता है? ये ब्लैकिश सॉलिड होता है दैट कंटेन कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कोल क्या होता है? सॉलिड ब्लैकिश कलर्ड कंपाउंड दैट कंटेन मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोल. अब इसके लिए एक टर्म यूज की गई है यहाँ पे, कार्बोनाइजेशन. कार्बोनाइजेशन क्या होती है कि कोयला बनता कहाँ से है? वुड से, लकड़ी से बनता है. कि लकड़ी का कोयले में तब्दील होना ये क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन. कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन. नेक्स्ट है कोल फॉर्मेशन. कि कोल बनता कैसे है? कोयला बनता कैसे है? ये जो वुड होती है ये क्या थी? बहुत साल पहले किसके नीचे आ गई? मट्टी के नीचे दब गई. तो मट्टी के नीचे क्या है? बहुत ज़्यादा हीट है, मतलब हाई टेम्परेचर है. उसके बाद क्या है? हाई प्रेशर है. और फिर नीचे क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन करते हैं. इसको बोलते हैं बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन या माइक्रोब्स डिकम्पोजिशन. इससे क्या बनता है? कोल बनता है. आगे है टाइप्स ऑफ कोल. कोल की 4 टाइप्स हैं. पहली है पीट. इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 60% है. और ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? इन किलन, जो भट्ठे हैं, भट्ठों में ये पीट इस्तेमाल होता है. आगे है लिग्नाइट. इसमें कार्बन की परसेंटेज है 70%. और थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे क्या होती है? कोयले से बिजली बन रही है, ये लिग्नाइट वहाँ पे यूज होता है. आगे है बाइटोमिनस. ये है 80% इसमें कार्बन होता है. ये हाउस होल्ड, मतलब जो हमारे घरों में इस्तेमाल कोयला होता है वो होता है बाइटोमिनस. आगे है एंथ्रासाइड. एंथ्रासाइड एक सुपीरियर क्वालिटी कोल है जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है 90%. आगे है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ये इस्तेमाल की गई है टर्म. हम क्या करते हैं कि कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर की गैर मौजूदगी में कोल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं. तो उससे हमें क्या मिलते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से हमें क्या मिलता है? ये वाले कोल गैस, कोल टार मिलता है, अमोनिया लिक्विड मिलता है, कोक मिलता है. अब कोल गैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कॉल्ड कोल गैस. जब इसे जलाया जाता है इस कोल गैस को तो ये हीट प्रोड्यूस करती है. इसलिए इसे फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. और दूसरा होता है रिड्यूसिंग या इनर्ट मीडिया क्रिएट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है. आगे है अमोनिकल लिक्विड. अमोनिकल लिक्विड क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिकल लिक्विड. इसे यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर के तौर पर हम इसे यूज करते हैं. तो ये क्या देगा? फसलों को, क्रॉप्स को देगा नाइट्रोजन. आगे है कोल टार. कोल टार क्या होता है? थिक ब्लैक लिक्विड विद मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड
कोल टार। अब कोल टार में एक टर्म यूज की गई है पिच। पिच क्या होता है? ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल टार। कोल टार से जब हम क्या करते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकाल लेते हैं तो पीछे क्या बचता है? एक सॉलिड रेजिड्यू बचता है, उसे बोलते हैं पिच। ये यूज होती है कि आपने रोड को कवर करना है या छतों को कवर करना है तो ये पिच वहां पे यूज होती है, जिसे हम लुक बोलते हैं आम जबान में। आगे है कोक। कोक क्या होता है? सॉलिड रेजिड्यू। अब सॉलिड रेजिड्यू जब हमने तमाम ये चीजें निकाल ली, कोल गैस निकल गई, अमोनिकल लिक्विड निकल गया और 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल गए और पिच उसमें से निकल गया, बाद में जो चीज बचती है उसको बोलते हैं कोक। इसमें कार्बन की तादाद जो परसेंटेज होती है वो 98% इसमें कार्बन मौजूद होता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं? एज ए फूड, मतलब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, ये तमाम क्या होती हैं? फूड के तौर पे यूज होती हैं। और क्लॉथिंग में क्या होता है? ये जो सेलुलोज है, सेलुलोज या जो धागा बनता है इस चीज से, ये क्या चीज है? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए, तो ये क्लॉथिंग में भी इस्तेमाल होता है। हाउसेस, टिम्बर जो होती है लकड़ी, हाउसेस में इस्तेमाल होती है। आगे फ्यूल, इसे जलाने के काम आती है। आगे मेडिसिन सिंथेसिस, मेडिसिन जो बनाई जाती हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बनाई जाती हैं। आगे हमारा टॉपिक है अल्केन। अल्केन जो है इसको दूसरा नाम दिया जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटल अफिनिटी, मतलब ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। मतलब इसके लिए हम टर्म यूज करें बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, मतलब दूसरी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते, तब भी ये ठीक होगा। आगे है ये सैचुरेटेड होते हैं, मतलब इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। इनके लिए जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब इसमें n की तादाद जो है वो 1 से लेकर 40 हो सकती है। अब आगे है इसमें होमोलोगस सीरीज। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हमने क्या किया हुआ है? डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनकी क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं या खसूसियात हैं। इनमें क्या आता है कि अल्कीन है और अल्काइन है। इनके जर्नल फार्मूले दिए हुए हैं। अल्केन का क्या होता है? CnH2n+2 और अल्कीन का क्या होता है? CnH2n और इसका क्या होता है? CnH2n-2। ये क्या बनाती हैं? होमोलोगस सीरीज बनाती हैं। आगे है इनमें डिफरेंस कितने का होता है? ये CH2 ग्रुप का होता है, मतलब इनका मास अगर कैलकुलेट करें तो वो 14 यूनिट बनता है। तो हर होमोलोगस सीरीज का एक से दूसरी में डिफरेंट कितना होता है? 14 यूनिट या CH2 ग्रुप का। और इनकी एक प्रॉपर्टी कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने ऊपर भी पढ़ा था सेम होती हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। वजह क्या होता है? हर में क्या हो जाता है? CH2 ग्रुप की एडिशन हो रही है तो इनका मास बढ़ता जा रहा है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास के ऊपर। नेक्स्ट है प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेम जर्नल मेथड। इन तमाम को प्रिपेयर करने के लिए एक ही मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि जर्नल इनमें होता है, तमाम के लिए एक ही इस्तेमाल होता है। आगे है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+1। आगे है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल को हम कैसे बनाते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमारे पास है अल्केन जिसे बोलते हैं मीथेन। जब हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो पीछे बचता है CH3 ग्रुप। क्या बचता है? CH3 ग्रुप। यहाँ पे क्या था? मीथेन था, तो ये हम बना देंगे अब मिथाइल YL। अब ये जो ANE था ये किससे रिप्लेस कर दिया हमने? YL से, तो ये बन गया मिथाइल, मतलब अल्काइल। जर्नल इसे बोलते हैं। अगर दूसरा है CH3, इसको बोलते हैं इथेन।
अब इसमें से एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया तो पीछे बच गया CH3CH2, ये चीज़ बची। तो यहाँ पे क्या था, इथेन। अब ANE को रिप्लेस कर देंगे YL के साथ तो ये बन जाता है इथाइल। ये इस तरह से फॉर्मेशन है। जब हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो पीछे क्या बचता है, ये चीज़ें, तो इनको बोलते हैं अल्काइल या दूसरा कोई स्पेसिफिक नाम ऐसे देते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड दैट गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसी चीज़ें जो क्या हों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं कि अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, पहला है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो इसका जनरल फार्मूला होता है ROH। अब R क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप हो सकता है, आगे OH लगा देते हैं, इसे बोलते हैं मिथाइल अल्को। नेक्स्ट हमारे पास है ईथर लिंकेज। जनरल फार्मूला होता है इसके लिए ROR, ईथर लिंकेज। अब हम क्या करते हैं, इस R की जगह एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं, O का O, इधर CH3, ये क्या बन जाता है, डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। अब आगे है एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हमने क्या कर दिया, इसकी जगह एक हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको बोलते हैं एसिड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिड एल्डिहाइड। अब आगे है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप ये होता है, अब इनका फर्क ये है कि ये यहाँ पे क्या था, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, R होता है। अब R की जगह आप क्या लगा दो, CH3 डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या आ गया, CH3, तो ये क्या बन गया, डाईमिथाइल कीटोन। अब नेक्स्ट है एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज ये फ्रूटी स्मेल देते हैं, तो इनका जो होता है, इनको बोलते हैं एस्टर। इसकी जगह आप CH3 लगा दें, CH2 लगा दें, जो भी लगा दें, एक स्पेसिफिक उसका नाम बन जाएगा। आगे है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसकी एग्जांपल है एस्टिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एस्टिक एसिड, जिसे विनेगर भी बोलते हैं। आगे है अल्काइल हिलाइड। अल्काइल, अल्काइल का भी हमने पढ़ा है कि जनरल फार्मूला क्या होता है, R होता है, और हिलाइड है हैलोजन से। जैसे कि आपने पढ़ा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एसिटीन को क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। तो इसको X रिप्रेजेंट करते हैं, RX अल्काइल हिलाइड्स होता है। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं CH3Cl, ये हो गया मिथाइल क्लोराइड। अब ये क्या हो सकते हैं, प्राइमरी भी होते हैं, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ये क्या हो गया, प्राइमरी। अब अगर ये दो कार्बन से, जिससे ये अटैच था, ये वाली फर्दर कितने कार्बन से अटैच थी, दो के साथ एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्काइल हिलाइड। अब टर्शरी क्या होता है, एक कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इधर क्या लग गया, Cl, तो इसको बोलते हैं टर्शरी। मतलब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ मजीद 3 कार्बन है, तो वो क्या होती है, टर्शरी अल्काइल हिलाइड। अब अगर जिसके साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके साथ मजीद एक कार्बन अटैच है, 2 कार्बन अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये सेकेंडरी अल्काइल हिलाइड। अब अगर एक है तो वो क्या हो गया, ये प्राइमरी अल्काइल हिलाइड बन जाता है। इसी तरह से आगे है अमाइन। अमाइन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है NH2।
ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद है, इसके साथ R लगा हुआ है। R कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे हम, मतलब ये चीज़ लगा दें या ये चीज़ लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। और लास्ट पे क्या है, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो वो क्या होते हैं, अल्कीन। उनके लास्ट पे क्या आएगा, ENA। अब अगर इनके लास्ट में, इनमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो ये क्या होते हैं, अल्काइन। लास्ट पे क्या आता है, YNE। अब अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो ये क्या होते हैं, अल्केन। लास्ट पे क्या आता है, ANE। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।